हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा की फलीभूत आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का नित्य की भांति आप ही के YouTube चैनल विकी VPS परिवार श्री धाम वृंदावन में मैं स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की तिथि पर्व के पावन पर्व पे। तो आज जो तिथि है और आज का जो पावन पर्व है वह है ऋषि पंचमी। तो आज के दिन को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है और ऋषि पंचमी की बड़ी सुंदर विधि विधान से पूजा और व्रत की कथा भी यहाँ शास्त्रों में वर्णित है। ऋषि पंचमी का व्रत जो है ये भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को आता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को, यानी कि टुडे है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। यस्टरडे गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश चतुर्थी की भी सूक्ष्म कथा मैंने आपको देने का प्रयास किया। आपने सुना, काफ़ी व्यू आए। और आज ऋषि पंचमी है तो ऋषि पंचमी की कथा भी आपको देना है। तो आइए आज की कथा पे विचार विमर्श करें। उससे पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अथवा केवल वीडियो देखने के लिए आते हैं या केवल अपडेट देखने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अच्छा लगता है थोड़ा सा, यदि संख्या बढ़ती दिखती है तो कुछ और नया करने का मन होता है। तो कल भी आपको गणेश जी की कथा श्रवण कराई, आज ऋषि पंचमी की कथा आपको श्रवण कराएंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें मैं। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। साधारण सिंपल मैं आपको कथा सुनाता हूँ, जैसी गाई गई हैं, जैसा कहा गया है शास्त्रों में, वही आपको यथारूप श्रवण कराने का प्रयास करता हूँ। साधारण है, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं है, कोई उसमें पिक्चर्स नहीं है, बस कथा श्रवण करा के आपको साधारण चित्र दिखा के आपको प्रस्तुति दे दी जाती है। यदि प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, उससे थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है, कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है। तो आइए, कल शाम को यमुना जी गए थे केसी घाट, वहाँ की भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है, उसको भी आप दर्शन करें। यमुना जी इस समय पूरे अपने जोर शोर पर हैं, पूर्ण आई हुई हैं रूप से, तो उसका भी आप दर्शन करें और मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन के यमुना जी के दर्शन का आनंद लाभ प्राप्त करें। तो आइए आज की पावन कथा को हम आरंभ करें। उससे पूर्व कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ऋषि पंचमी महोत्सव की जय। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह व्रत प्रायः स्त्रियों का है। किसी किसी दशा में पुरुष भी अपनी स्त्री के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें पत्नी व्रता, जो पति हैं वो अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं। एक तो होता है पति व्रता, एक होता है पत्नी व्रता। बाबा रामदेव कहते हैं सुबह सुबह योगासन जब कराते हैं तो जो पत्नी के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। और व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्याह्न के समय स्वच्छ जल वाली नदी या तालाब में जाकर प्रथम 108 अथवा 8 अपा मार्ग की दातुन करे। ये व्रत कुछ दिन हमारे यहाँ हमारी बड़ी भाभी जी ने भी किया था और श्रीमती जी ने भी किया था, आज भी है। तो हमारे यहाँ भी ये होता है, दातुन करते हैं, बड़ी इकट्ठी करके लानी पड़ती हैं। तो महाराज 8 अपा मार्ग की दातुन करें और फिर मृत्तिका स्नान के पश्चात, मिट्टी के स्नान के पश्चात पंचगव्य पान करें। पंचगव्य मीन्स गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, यह पंचगव्य हो गया, इसका पान करें। पुरुष हो तो हवन करके पंचगव्य पान करें। स्त्री हो तो केशव आदि विष्णु के नामों को जपकर पंचगव्य ले। तत्पश्चात स्नान करें। स्नान करके प्रथम अपना नित्य कर्म करें। इस विधि से सनन स्नान करके घर पर उपवास करने वाली स्वयं अपने हाथ से पूजा के स्थान को गोबर से चौकोर लीपे, गोबर का चौका लगाए, आयताकार चौकोर लीपे, और फिर उसी
पर अनेक रंगों के शरबतोभद्र मंडल बनाकर मिट्टी अथवा तांबे का घड़ा उस पर रख देवे और उसको गली तक कपड़े से ढक देवे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस के पात्र में जौ भरकर और उसमें पंचरत्न, फूल, गंध और अक्षत रखकर वस्त्र से ढक देवे। उसी स्थान पर अष्टदल कमल लिखकर सप्त ऋषियों की पूजा करें। आवाहन से लेकर तांबूल पर्यंत षोडशोपचार से पूजन करने के अनंतर पूजा का पकवान ब्राह्मणों को दान करें और आप ऋषि अन्न का भोजन करें। तो महाराज जो भोग बना है उसका भोग लगाकर प्रसाद ब्राह्मण को दान देवें और स्वयं ऋषि अन्न का भोजन करें। अब इसकी हम कथा सुनते हैं। यह तो हुई पूजा विधि, अब हम इसकी कथा सुनते हैं। तो महाराज विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के घर में केवल 2 ही संतानें थीं, एक कन्या और एक पुत्र। पुत्र परंपरागत संस्कारों के कारण थोड़ी ही उम्र में संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। उसकी बहन भी यद्यपि बहुत ही सुशीला थी और अच्छे कुल में ब्याही थी, तथापि किसी पूर्व पाप के कारण वह विधवा हो गई। उसी दुख से संतप्त वह ब्राह्मण अपनी स्त्री और कन्या सहित गंगा किनारे वास करने लगा और वहाँ धर्म चर्चा करते हुए समय बिताने लगा। कन्या अपने पिता की सेवा शुश्रूषा करती थी और पिता अनेक ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ाते थे। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अकस्मात कीड़े पड़ गए। आहा! कन्या ने अपनी दशा देखकर माता से कहा, माता ये देखो मेरे कीड़े लग गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं। तो माता ने कन्या के इस दुख से दुखी होकर बहुत पश्चाताप किया और उसने पति को सब वृतांत सुनाकर इसका कारण पूछा। महाराज इस व्रत में दातुन तो अनेकानेक करनी पड़ती है, कई बार स्नान भी करना पड़ता है, 108 बार स्नान करना पड़ता है। इसमें बड़ा विचित्र और अद्भुत यह व्रत है। तो यदि आपको भी समय मिले तो इस व्रत को अवश्य करें। तो महाराज उसने पति को सब वृतांत सुनाकर इसका कारण पूछा। तो उत्तंक ने समाधिस्थ होकर इस घटना के कारण पर विचार किया और स्त्री को उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में वह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला अवस्था में अपने बर्तनों का स्पर्श किया था। देखो हमारे यहाँ जब मास में मासिक धर्म आता है स्त्रियों को, जिसको पीरियड कहते हैं, तो उस समय स्त्रियों को चाहिए कि चौका से दूर रहें, यानी रसोई में प्रवेश न करें। रसोई में अन्नपूर्णा माँ का वास रहता है, भगवान शिव का वास रहता है, और वहाँ यदि जब रजस्वला स्त्री जाती है, स्पर्श करती है, तो वह दूषित हो जाती है रसोई। इसका निषेध है। इसी के कारण इस कन्या के शरीर में कीड़े पड़े हैं। विस्तार से सुने कथा को। तो इसने रजस्वला अवस्था में अपने बर्तनों का स्पर्श किया था। इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के समान होती है और दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है। चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इस कन्या ने इसी जन्म में एक और भी अपराध किया है। वह यह है कि इसने स्त्रियों को ऋषि पंचमी का व्रत करते देखकर उनकी अवहेलना की थी। कुछ महिलाएं व्रत कर रही थीं, ये उधर से जा रही थी, तो इसने अवहेलना की कि देखो ये कैसी मूर्ख हैं, ऐसी लगी हैं पूजा पाठ में, इससे कुछ होता थोड़ा ही है। और जैसे ही अवहेलना की तो महाराज उसके कारण भी इसके शरीर में कीड़े पड़ने का भी यह एक कारण है। उक्त व्रत की विधि को देखने के कारण ही इसने ब्राह्मण कुल में जन्म पाया है। आहा! देखो इसने बुराई तो बहुत की उस व्रत की, लेकिन देखने के कारण ही इसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। इसीलिए कहते अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म पाया, अन्यथा यह चांडाल के घर में जन्म लेती। ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में प्रधान है, क्योंकि इसी के प्रभाव से स्त्री सौभाग्य संपन्न रहती है और रजस्वला होने की अवस्था में अज्ञान पूर्वक होने वाले स्पर्श आदि के पाप से मुक्त हो जाती है। तो जो महिलाएं रजस्वला अवस्था में जानबूझकर या अनजान में यदि कुछ स्पर्श अस्पृश्य कर लेती हैं, तो आप उसको
इस व्रत के द्वारा उसका मार्जन कर सकते हैं। बड़ी सुंदर यह कथा ऋषि पंचमी की सूक्ष्म रूप में मैंने आपको श्रवण कराई। तो ऐसा भी वर्णन है कि जो लोग व्रत न कर पाएँ, केवल कथा सुन ले में, तो कथा श्रवण से भी लाभ प्राप्त होता है। तो आप इस कथा को श्रवण करें और श्रवण करके लाभ प्राप्त करें, और जो आपके प्रेमी हैं उनको शेयर करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लेवें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आपको श्रीमद् भागवत की मूल पाठ यथारूप की कथा आपको श्रवण करने को मिली हुई है। उस कथा को सुनना न भूलें, जाएं वीडियो लाइब्रेरी में और जाके उसको श्रवण करें। भागवत की मूल पाठ मूल कथा यथारूप श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। श्री धाम वृंदावन की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए जीव सेवा, यमुना दर्शन, दीपदान की दर्शन आदि सुंदर सुंदर एकादशी आदि की कथा श्रवण करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।